दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद होगा प्रियंका गांधी वाड्रा गाजा का यानी फिलिस्तीन का झंडा लगा हुआ बैग लेकर के संसद गई थी। तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा है ये फिलिस्तीन का झंडा केवल इसलिए उठाए हुए है क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। भारत के अंदर कई जगह धरने और प्रदर्शन हुए थे और आपको याद होगा कि भारत की सरकार ने इजराइल के बारे में साफ कह रखा है कि ये हमारा मित्र देश है और इसीलिए जो फिलिस्तीन के समर्थन में लोग यहां धरने प्रदर्शन कर रहे थे उनको उठाकर जेल में भी डाला गया। लेकिन ये तो गांधी परिवार की है तो कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए संसद पर बैग लेके जाने के बाद भी इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा खुल करके गाजा के समर्थन में आ गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर पोस्ट लिखी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए फिलिस्तीन पर नरसंहार का आरोप लगा दिया। उन्होंने मोदी को भी घेरते हुए यह कहा कि सरकार की इस पर चुप्पी और वो गलत है, नरसंहार हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई है जिसमें 18,430 बच्चे थे। सैकड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, उनको मार डाला गया। चुप्पी साधकर और निष्पक्षता से इन अपराधों को बढ़ावा देना यह अपने आप में एक अपराध है। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा यह कहना चाहती है कि एक अपराधी तो इजराइल है जो वहां बच्चों पर अत्याचार कर रहा है, लोगों को भूखा मार रहा है, दूसरा वहां बमबारी कर रहा है। और प्रियंका गांधी वाड्रा यह भी कहना चाहती है कि इसका दोषी मोदी भी है। वो कह रही हैं कि अपराधों को बढ़ावा देना और अपने आप में यह अपराध है, निष्पक्ष लोगों के साथ ना खड़े होना। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत संसद में वो बैग लेकर गई थी। अब वो जो बयान इन्होंने एक्स पर दिया है ये सोच समझ कर दिया है और ऐसे समय में दिया है जब ईवीएम के बाद अब वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस राहुल गांधी एक देश के अंदर अभियान चलाए हुए है। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो ये खाली इजराइल के विरुद्ध दिया गया प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान भर नहीं है, ये वो तैयारी है जैसा सीएए के टाइम पे की गई थी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सड़कों पे उतारा गया था, फिर दंगे और फसाद हुए। इन्हें पता है कि लोगों को बहलाना फुसलाना, इनको बरगलाना ज्यादा आसान है और दंगा फसाद इन्हीं के चल के हो सकता है। और इसीलिए ये एक रणनीति है कि एक तरफ जो अखिलेश यादव है वो नेता पीडीए की बात करके ओबीसी कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी को अपने पास लाना चाहते हैं, तो वो साथ में है तो निश्चित रूप से उनके समर्थक सड़कों पे उतरेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस को और बाकी लोगों को सड़कों पे उतारने की तैयारी कर रहे हैं, वोटों की चोरी। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा गाजा प्रेम इनका ये साफ दिखा रहा है कि इनके मंसूबे क्या हैं। हालांकि इस पर तुरंत जो है संज्ञान लिया इजराइल के राजदूत ने और भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार जो हैं उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के इस एक्स पे जो ट्वीट है उसको टैग करते हुए लिखा कि इजराइल ने 25,000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया। मानव जीव की भयंकर कीमत हमास की नागरिकों के पीछे छिपने की यह घिनौनी चाल है। इजराइल और हम पहले से देख रहे हैं कि वो कर क्या रहा है, शेल्टर के रूप में आम नागरिकों को और बच्चों महिलाओं को इस्तेमाल हमास करता ही आया है। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं पता? फिर आगे जो राजदूत हैं वो लिखते हैं पलायन करने या सहायता प्राप्त करने की वो जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन पर गोलीबारी और रॉकेट से हमला जो हमारे लोगों पे किया हमास ने, उसके बाद ये शुरू हुआ है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें इजराइल का एक नागरिक है जिसको बंदी बना रखा है हमास ने और उससे उसी की कब्र खोदने को कहा जा रहा है। वो वीडियो बनाई है बाकायदा उन्होंने और वो बोल रहा है कि मुझसे मेरी ही कब्र खोदने के लिए कहा गया और पतला दुबला हो गया है जैसे उसको खाने को नहीं मिला बहुत दिन से। ये अत्याचार अभी तक हो रहा है। इजराइल का अपना एक कानून है और उस कानून के तहत उस संविधान में उनके लिखा है कि जब तक हमारा कोई एक भी नागरिक किसी की कैद में है तो हम उसको छुड़ाने के लिए कितना भी बड़ा हमला कर सकते हैं। तो इजराइल इसमें गलत क्या कर रहा है? अपने नागरिकों को छुड़ा करके ना लाए, अपने नागरिकों की रक्षा ना करे। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो गाजा के समर्थन में उतरी है, इनडायरेक्टली हमास के समर्थन में उतरी है क्योंकि वहां जो कुछ कर रहा है हमास ने किया।
जो आप देखिए कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था, वो इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ वो किसने किया? हमास ने किया। और हमास के पीछे कौन था? फिलिस्तीन। हालांकि वहां सरकार नहीं है, सरकार तो इनडायरेक्टली वही चला रहे हैं। तो पिछले साल 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके लिए सीधा सीधा फिलिस्तीन और उसके आतंकवादी संगठन वो उसके लिए दोषी हैं। और आम नागरिक की भी अगर बात करें, आम नागरिक कभी भी आतंक के पक्ष में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग खुशी मना रहे थे। निंदा का कोई एक भी वीडियो आया कि हमास ने जो इजराइल के साथ किया है, महिलाओं के साथ रेप किए, उनको उठा के ले गए, बच्चों को मारा, बच्चों को ओवन में जिंदा जला दिया, इस तरह के भयावह दृश्य दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा, आपको अगर इजराइल के ये बम्बार्डमेंट से इतनी दिक्कत है तो क्या आपने इजराइल के ऊपर जब गाजा का हमला हुआ एक भी ट्वीट किया? दिखाएं जरा। नहीं किया। तो क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा जो फिलिस्तीन के गाजा की तरफ से, हमास की तरफ से इजराइल पे हमला हुआ उसके समर्थन में, उस पर कोई कुछ नहीं ट्वीट किया। लेकिन आज जब आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल एक ऑपरेशन चला रहा है तो आप इजराइल को कह रहे हो नरसंहार कर दिया। इजराइल के राजदूत ने आगे लिखा है, उन्होंने कहा देखिए हमने 20 लाख टन भोजन भी पहुंचाया है, लेकिन हमास ने उसे जब्त कर लिया ताकि दुनिया में यह मैसेज जाए कि लोग भूख से मर रहे हैं। हमने तो भेजा है, हमारे पास वीडियो है, उन्होंने उतारते हुए, वहां ले जाते हुए, ट्रकों में लादते हुए पूरा वीडियो बनाया है। लेकिन हमास के लोग आम लोगों से उसको छीन लेते हैं। 50 सालों में गाजा की आबादी 450% बढ़ी है और आप कह रहे हो नरसंहार हुआ है। तो इजराइल ने जो प्रियंका गांधी वाड्रा है इसको करारा जवाब दिया है। एक तरह से कहें तो आईना दिखाया है कि प्रियंका जी, आप जो ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हो, आप जो गाजा के पक्ष में आकर टेसुएं बहाने की बात कर रहे हो, आपके मंसूबे हो सकते हैं कुछ भी हो, लेकिन आप कम से कम इजराइल के ऊपर नरसंहार के आरोप ना लगाएं। कल को फिर तो ये आप देखिए ये क्या तैयारी है कि अगर कल को भारत कोई ऑपरेशन चलाएगा पाकिस्तान में और वहां आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करेगा तो ये तो यहां भी प्रदर्शन करेंगे कि मोदी जी क्या कर रहे हो, बच्चों को मार रहे हो। और होना शुरू हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर जैसे चला, वहां से कुछ वीडियोस आने शुरू हुए जो फेक वीडियो थे। यहां भारत में बैठे हुए कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, अभियान चलाना शुरू कर दिया। मोदी जी ने मस्जिद को वहां कर दिया है, शहीद कर दिया है, और साहब ये देखिए बच्चों को मारा जा रहा है, इस तरह की बातें चलाना शुरू कर दी। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, क्योंकि भारत के सेना के अध्यक्ष बोल चुके हैं द्विवेदी जी कि जल्द ही एक बड़ा युद्ध की हम तैयारी में हैं और ये बड़ा युद्ध होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने जब पहले पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, तो आतंकवादी अभी भी पाकिस्तान से आ रहे हैं। और रोज हमारे यहां आप देखिए कश्मीर में एनकाउंटर चल रहा है, हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं उस काउंटर ऑपरेशन में। तो क्यों अब हम ना तैयारी करके और हमला करें? लेकिन आप देखें, ये मुझे तो शक लग रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे ही पाकिस्तान में भारत की सेना कुछ हमले करेगी, वहां आतंकी अड्डों को तबाह करेगी, तो वहां भी यही है। जिस मरकज में लश्कर तैयबा के आतंकवादी छुपे हुए बैठे थे, वो वहां जो बम गिरा है, मिसाइल गिरी है, वहां कौन है? आम बच्चे और नागरिक ही थे। वो तो उस दिन ऑपरेशन चलाया गया जिस दिन बच्चों की छुट्टी थी, नहीं तो वहां बच्चे भी मरते और 100-150 बच्चे मर जाते। उन्हीं की लाशों को दिखाते हुए मीडिया, सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये हल्ला करते कि देखो जी आम नागरिकों पे मोदी ने बम गिरवा दिया। ये तो षड्यंत्र था। और इसीलिए उस षड्यंत्र के चलते हुए कैसे हम ऑपरेशन को चलाएं, ये अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो इस अपने एक्स के पोस्ट से जो इजराइल पर हमला किया है, यानी इजराइल को नरसंहार करने वाला बताया है, इससे मुझे तो साफ दिखता है कि मोदी जब ये ऑपरेशन चलाएंगे पाकिस्तान में, मोदी हमारी सेना चलाएगी, ये मोदी के ऊपर आरोप लगाएंगे। आप सोचिए, इजराइल गाजा के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ी चालाकी से मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि ये चाहती है कि सरकार के विरुद्ध भारत में कुछ आंदोलन हो, लोग सड़कों पे उतरें, ईवीएम के नाम पे उतरें, वोटर लिस्ट के नाम पे उतरें, और अब ये उतारना चाहती है गाजा और इजराइल के नाम पर।
ये कहना चाहते हैं कि साहब इजराइल से भारत की दोस्ती है। वो तो पिछले दिनों आवाज भी उठी थी, इजराइल से क्यों दोस्ती है, इजराइल से क्यों नहीं दोस्ती तोड़ रहे हो। क्यों तोड़ दे भाई, वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, हमें तो उसका साथ देना चाहिए। जबकि भारत साथ नहीं दे रहा है, अपनी लड़ाई वो खुद लड़ रहा है। तो ऐसे में जब वो हमारा मित्र देश है, हम एक आतंकवादी देश के साथ खड़े होंगे या हमारा सदियों पुराना जो मित्र है उसके साथ खड़े होंगे? ये प्रियंका गांधी वाड्रा से पत्रकारों को सवाल जरूर पूछना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? प्रियंका गांधी वाड्रा वही सोच रही है जो मैंने आपको बताया? तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।